बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप पीटीसीएल रोटर को जो है ना ब्रिज किस तरह बना सकते हैं, यानी कि बग़ैर तार के आप इसको किस तरह चला सकते हैं विदाउट वायर के। जैसे कि ये टेंडा वगैरह टेंडा वालों के और टीपी लिंक या अदर्स रोटर जितने भी आ रहे हैं न्यू मार्केट के अंदर, उनके अंदर ये रिपीटर का ऑप्शन होता है। तो इसको भी WISP या कह लें कि ब्रिज के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। PPO भी इसके अंदर डायल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे पास अभी काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन राउटर मेरे पास एक और नहीं पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा इस पर जो सेटिंग है वो आपको बता दी जाए। सेटिंग्स ऑफिस रेल होगी, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। जी दोस्तों, तो तरतीब इसकी सुन लें कि पहले जो अभी मैं राउटर की सेटिंग करने वाला हूँ वो समझ लें कि अपने घर पर या ऑफिस के अंदर आपने जहाँ पर लगाना है वो मेरा फ़र्स्ट वाला राउटर होगा, ठीक है। और जो सेकंड राउटर होगा फिर उसकी सेटिंग करेंगे। राउटर एक ही है, इसी पर मैं दोनों राउटर की सेटिंग करके सिखाऊंगा। अगर वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको आप रीस्टोर कर लें, यानी कि इसकी सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट रीस्टोर कर लें। इसको IP लगा लें, जो कि आपको पता ही है कि 10.1 इसका IP होता है पीटीसीएल वालों का राउटर का। तो जनाब यहाँ पर ये मैंने इसका IP लिखा तो मेरे पास पेज खुल गया। अगर आपके पास लॉगिन आता है तो लॉगिन के अंदर एडमिन और नीचे पासवर्ड आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने वायरलेस पर क्लिक करना है। ये PTCL BB है। यहाँ पर अगर आप कोई भी नाम देना चाहते हैं जो कि आगे अपने आपके मोबाइल पर शो हो वो दे सकते हैं। जैसे कि ये मैं दे रहा हूँ टेस्ट, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा BSSID का। ये आप समझ लें कि मैक एड्रेस होता है आपके जो डिवाइस या आपका सिस्टम है उसका मैक एड्रेस ये होता है, ठीक है। इसको यहाँ से आप इसी तरह से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको डेस्कटॉप पर रख लें ताकि सेव कर लें, ताकि आपको पता चलता रहे। ये जिस तरह मैं सेटिंग करता हूँ उसी तरह से आपने करनी है। इसको मैंने सेव कर लिया। उसके बाद नीचे आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान है, इसको आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिक्योरिटी के अंदर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर अगर आपका WPS सेटअप अनएबल है, यहाँ पर अगर अनएबल है तो आपने इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नेटवर्क ऑथेंटिकेशन आपको मिलेगा, इसको आपने ओपन कर देना है। मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन कर दिया। कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, और याद रहे कि पासवर्ड जो लगाएंगे वो आगे दूसरे राउटर के अंदर भी वही पासवर्ड लगाना है। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये पासवर्ड दिखा रहा है C8FA1642, ठीक है। तो मैंने मैक्रोटिक लगाया पीछे, तो मैं इसको पासवर्ड कोई भी नहीं लगाऊँगा, मैं इसको ओपन रहने देता हूँ। अप्लाई कर लें, इसको भी डिसेबल कर लें और अप्लाई एंड सेव कर लें, ठीक है। ये भी जनाब आपकी सेटिंग होगी। तरीक़ाकार गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद आपने जनाब एडवांस के अंदर आना है। एडवांस के अंदर आने के बाद आपने चैनल है, यहाँ पर अगर ऑटो है तो इसको हटाकर आपने यहाँ पर चैनल दे देना है। जैसे कि मैं 3 नंबर चैनल दे देता हूँ, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बैंडविड्थ का कि 40 मेगाहर्ट्ज़ या 20 के अंदर करनी है तो आप 20 मेगाहर्ट्ज़ इन बोथ बैंड्स, यानी कि इसके अंदर दोनों होंगे 40 और 20 भी। इसको आपने अप्लाई एंड सेव कर देना है, ठीक है। ये भी सेटिंग आपकी होगी। तो ये वो राउटर है जो आपने मेन पर लगाना है, अपने घर लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस में आना है, ये लैन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसका जो IP है 10.1 है, ठीक है। तो ये 10.1 इसको रहने देना है। या अगर आपके बैक हैंड पर कोई मैक्रोटिक लगा है, इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसका गेटवे आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आपको पहले पता है इस चीज़ का। तो इसका 10.1 रहने दें। उसके बाद इसका DHCP सर्वर को आपने अनएबल रहने देना है, क्योंकि इसने आगे IP फ्राहम करनी है दूसरे आपके राउटर को। अच्छा जी, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये आपकी जो मैंने अभी सेटिंग करवाई है इसको आपने याद रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वायरलेस ब्रिज के अंदर आना है। अब यहाँ पर क्या काम करना होता है, ये मेन काम होता है कि रिमोट ब्रिज मैक एड्रेस।
यहाँ पर आपने वो मैक एड्रेस डालना है जो कि आपके दूसरी डिवाइस का है, मतलब कि इसी को आपने इस वक्त इसको बंद कर देना है और यहाँ पर दूसरे राउटर को लगा देना है। मेरे पास अभी दूसरा राउटर नहीं है, तो आप यहाँ पर दूसरा राउटर लगाकर इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, उसकी सेटिंग खोलने के बाद ना आपने वायरलेस पर आने के बाद ये मैक एड्रेस यहाँ पर होता है, इसी मैक एड्रेस को कॉपी करना है। ये मैं सेकंड वाले राउटर की बात कर रहा हूँ। उसके मैक एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर एक बार सेव कर लें। यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है कॉपी करके पेस्ट करके। फिर आपने यहाँ वायरलेस ब्रिज पर आना है और जो कॉपी किया होगा आपने दूसरे आपका राउटर जो होगा उसका अगर आपने मैक एड्रेस कॉपी किया तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने इसको अप्लाई एंड सेव कर देना है। मैं अगर आपको नहीं समझ लगी तो फिर सुन लें कि जो पहला वाला राउटर होगा उसके अंदर दूसरे वाले राउटर का मैक एड्रेस लगाना है और जो दूसरे वाला राउटर होगा उसके अंदर पहले वाले राउटर का मैक एड्रेस लगाना है। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस समझ लिए मैंने, एक आपको समझाने के लिए मैक एड्रेस लग गया। ये आपके जो एक्सेस पॉइंट कह लें कि ये जो आपका एक्सेस पॉइंट होगा जो आपके घर लगना है राउटर, उसकी सारी की सारी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसी को मैं रीस्टोर करके दूसरे की राउटर की सेटिंग कर लेता हूँ। तो इसी को मैं अभी रीस्टोर करता हूँ, यहाँ के बैकअप रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ही देर में सिस्टम हमारा रीबूट होगा और सेटिंग जो है ना हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, जैसे कि पहले राउटर था उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान ज़ुबान के अंदर बताया जा रहा है हर सेटिंग। ये पहले वाला राउटर था जिसकी मैंने अभी सेटिंग की है और अभी जो मैं दूसरा करूँगा वो सेकंड राउटर होगा जो आपने आगे वायरलेस पर लगाना है। थोड़ी सी चेंजिंग है वो आप देख सकते हैं, वो आपको पता भी चल जाएगा। तो कुछ ही देर यहाँ पर जनाब वेट करें। और एक बात की मादर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए कि काफ़ी देर बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे रेगुलर जो वीडियो आप तक आती रहेगी। तो सिस्टम हमारा कुछ ही देर में रीबूट होकर वापस आ जाएगा अपनी उसी हालत के अंदर, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए सिस्टम हमारा आ गया। यहाँ पर एडमिन लिखेंगे, नीचे इसका जो पासवर्ड होगा वो राउटर की बैक साइड पर लिखा होता है, वो आप लिख लें। ठीक है, तो लिखने के बाद इसको मैंने ओपन कर लिया। अब वायरलेस में आना है। ठीक है, सिर्फ चेंज एक ही चीज़ होगी, यहाँ पर भी आपने टेस्ट लिखना है। SSID वायरलेस ब्रिज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली होती है SSID, दूसरा होता है मैक एड्रेस। लाजमी से हर चीज़ ठीक होनी चाहिए। अगर इसका टेस्ट का T बड़ा लिखा है पहले राउटर के अंदर तो दूसरे राउटर के अंदर भी आपने बड़ा ही लिखना होता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद होता है एडवांस के अंदर के आने के बाद यहाँ पर चैनल होता है मेन चीज़। चैनल को भी आपने चैनल और कंट्री को आपने बिल्कुल मैच रखना होता है, फिर आपका वायरलेस ब्रिज बनता है। तो यहाँ पर वायरलेस में आए तो PTCL BB को हटाकर अब समझ लें कि ये आपका सेकंड वाला राउटर है। ठीक है, ये मैं टेस्ट लिखता हूँ और नीचे पाकिस्तान था तो इसको मैं अप्लाई एंड सेव कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई एंड सेव कर लिया। तो ये राउटर तो मेरा वही है, लेकिन ये समझ लें कि आपका सेकंड राउटर है, इसका आप जो मैक एड्रेस है वो कॉपी करके दूसरे के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी में आए। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको WPS सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा। उसका हमने ऑथेंटिकेशन नेटवर्क ऑथेंटिकेशन ओपन किया था, इसको भी ओपन कर लें और WPS को डिसेबल कर दें। अप्लाई एंड सेव किया। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने एडवांस में आना है। यहाँ पर चैनल आपने 3 रख लेना है और नीचे बैंडविड्थ आपने 20 मेगाहर्ट्ज़ रख लेनी है। अप्लाई एंड सेव किया इसको।
उसके बाद ये 3 सेटिंग आपकी होगी। और वायरलेस ब्रिज में आना है आपने, वायरलेस ब्रिज में आना है। यहाँ पर रिमोट ब्रिज मैक एड्रेस के अंदर आपने पहले वाला राउटर का मैक एड्रेस डालना है, ठीक है। जो पहले वाले राउटर का मैक एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको अप्लाई एंड सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपने इतना काम कर लिया। उसके बाद आपने एडवांस सेटअप में जाना है, वैन सर्विसेज में जाना है। ये सेटिंग दूसरे राउटर की हो रही है, याद रहे। वैन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर ये सारी वैन जो बनी हुई हैं आपकी, इन सभी को आपने रिमूव कर देना है, टिक करके रिमूव कर देना है। तो ये जो सेटिंग है सारी वो रिमूव हो जाएंगी। और उसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐड करके आपने यहाँ पर पोर्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ATM 3.0.0 मैं 30 यानी 35 मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये ब्रिज बनाने के लिए अक्सर पोर्ट दी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपने ब्रिजिंग पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये अलाउ, अगर आपके पास 2750 राउटर है तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। बस ब्रिजिंग पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, अप्लाई एंड सेव कर देना है, ठीक है दोस्तों। अप्लाई एंड सेव करेंगे, उसके बाद आपने इसी को दोबारा रिफ़्रेश करना है, एडवांस सेटअप में आना है। उसके बाद आपने ये वैन सर्विसेज के अंदर आपने ब्रिज सेलेक्ट कर लिया, ये देखें टाइप इसकी ब्रिज आ गई। उसके बाद आपने लैन में आ जाना है। लैन में आने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें लैन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपने 2 कर देना है, ठीक है। ये 10.2 रख लें इसका IP, सेम IP नहीं रखना, IP चेंज करना है। ये सेकंड वाले राउटर का आपने 10.2 कर लिया। उसके बाद आपने नीचे DHCP सर्वर को डिसेबल कर देना है। पहले वाले राउटर का DHCP सर्वर अनएबल रहने देना है और दूसरे का DHCP सर्वर आपने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसको अप्लाई एंड सेव कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी जो सेटिंग दोनों राउटरों की वायरलेस ब्रिज बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार था, PTCL राउटर के साथ अटैच करने का, ठीक है। तो ये आपस में PTCL के राउटर ही अटैच होंगे, ठीक है। अदर्स राउटर आपको अटैच नहीं होगा इसके साथ। PTCL के राउटर के साथ आगे PTCL का राउटर ही वायरलेस ब्रिज बनेगा, ठीक है। मेन चीज़ दोबारा सुन लें इसके अंदर, वो क्या थी? मेन चीज़ ये थी कि SSID इसका नाम, उसके बाद अपना कंट्री इसका, और एडवांस के अंदर आकर इसका चैनल। ये कोई भी डिवाइस है अगर UBNT की भी है तो उसी के अंदर वायरलेस ब्रिज बनाने का ये 3-4 जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल सेम रखनी होती हैं, फिर आपका जाकर वायरलेस ब्रिज कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो ये सेटिंग कर लें, आपको 100% जो है ना इस सेटिंग के अंदर पता चल जाएगा सारा का सारा। अगर आपको सेटिंग आपने की है लेकिन आपका काम नहीं बना, आपकी सेटिंग नहीं वर्क कर रही, तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये नंबर मैं अपना लिख देता हूँ, इसी पर मुझसे रब्ता कर लेना व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो आपको फ्री में मैं सेटिंग दोबारा से करके दे दूँगा। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कि वीडियो देखकर सेटिंग नहीं कर सकते, या उनसे होती नहीं है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेहरबानी, थैंक यू जनाब, आपने इतना टाइम दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं डेली आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।